फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके हम सभी हिंदी के क्वेश्चंस को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो 95 नंबर प्रश्न यहाँ से जो है हिंदी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, दशमुख शब्द में कौन सा समास है। तो दशमुख शब्द में जो समास है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। अगला है गुड़ गोबर कर देना। इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो इसका उचित अर्थ हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला प्रश्न देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ होना। चलिए आगे देखते हैं, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्थान का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं। तो चलना फिरना दौड़ना ये सब है हमारी अकर्मक क्रियाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से गद्यांश शुरू है। इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए गद्यांश देख लेते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय ही नहीं हो। ठीक है ना, अपना शुरू हो जाते हैं बताने में। मगर जरा उनके सामने अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है। तो अपव्यय का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी अधिक खर्च, क्योंकि मितव्यय का मतलब कम खर्च, अपव्यय अधिक खर्च। अगला देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका शीर्षक हो जाएगा ईर्ष्या। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईर्ष्या का काम क्या है। वो है ऑप्शन ए जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, उपासना की गई है, स्तुति की गई है। तो ऑप्शन सी खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो ध्येय शब्द का वो अर्थ है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्य। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है। तो करण कारक किस वाक्य में है। वह कलम से लिखता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कलम के द्वारा लिखता है। ओटना और औटना का अर्थ क्या होगा। तो ओटना और औटना का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी विलौना, अलग करना और खौलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय है। तो अव्यय क्या है। भारत, दक्षिण, श्याम, ये सब संज्ञा शब्द हो जाएंगे। अव्यय जो है वो है आह। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार कौन है। तो आंसू के रचनाकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में जो समास है वो है आपका, पीताम्बर शब्द में हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस पीताम्बर के अगर बहुव्रीहि नहीं दिया जाता तो फिर दुकानधारा भी हो सकता है, लेकिन अभी हो जाएगा बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से प्रश्न ये चिन्ह कौन सा है। तो ये आपका ऑप्शन बी प्रश्न चिन्ह। अगला देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर तत्वों के 4 भेद दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तद्भव, विदेशी और तत्सम ये तो भेद हैं, गलत हो जाएगा यौगिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो ये किस रचनाकार को दिया गया था। तो ये दिया गया था ऑप्शन सी बद्री नारायण को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री जो है वो है अंगनाकार, बोलते हैं ना स्त्री, अंगना, वीरांगना, वीर स्त्री। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करने वो वाक्य हो जाएगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। तो इस वाक्य में जो कारक है वो है आपादान कारक। अगला देख लेते हैं, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें अव्यय शब्द हो जाएगा वहाँ। ठीक है, हूँ मैं होकर नहीं, अब वहाँ जो हो जाएगा अव्यय शब्द। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, तो अब वो हो जाएगा अकथ्य। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो वो हो जाएगा समयवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि पीछे। अगला है प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा ऑप्शन डी उत्साह। शीत का विलोम क्या होगा। शीत का विलोम होगा ऑप्शन डी उष्ण। साथ में लिखते हैं शीतोष्ण। अगला प्रश्न है हमारा,
संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो संभव है ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? महत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा। दैनंदिनी का पर्याय होगा ऑप्शन डी दैनिक। अगला है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन डी अमृतलाल नागर जी। अगला है श्रुति श्रम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो सही जोड़ी हो जाएगी भिन्न अर्थ वाली कुल और कुल। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेम। अगला देखते हैं महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी महती। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिया गया है ऑप्शन डी मृदुला गर्ग को। अगला देख लेते हैं कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी भाव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द इसमें से आग नहीं है, आँख नहीं है, आज भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अग्र। तो चलिए यहाँ से अब हो रहे हैं गणित के प्रश्न शुरू। तो ये थे हमारे हिंदी के सभी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।